चलिए अगला सवाल भी एक ईमेल के जरिए शामिल करेंगे। नीति ने हमसे शिमला से सवाल पूछा है। इनका सवाल है, बलवंत जी ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। इनकी मंथली इनकम है 15,000 और ये फिलहाल ये ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहती, तो बिकॉज ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो आप इसको किस तरह से एडवाइस करेंगे? देखिए चारू, ऐसा है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें वो निर्भर करेगा कि एक तो आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है और आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम ओरिजिन क्या है। अगर आपका टाइम ओरिजिन 5 साल से ज़्यादा है तो आप इक्विटी का एक्सपोजर ले सकती है। अगर आपको 5 साल के अंदर अंदर ही पैसा चाहिए तो मेरा सुझाव रहेगा आप डेट इंस्ट्रूमेंट में डालिए, आप इक्विटी का एक्सपोजर नहीं लीजिए। पर मैं प्रिज्यूम करता हूं कि चूंकि ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकती, तो ये बैलेंस फंड है, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। 90% बैलेंस फंड में और 10% गोल्ड में डाल सकते हैं, या 100% बैलेंस फंड में भी डालेगी तो चलेगा, क्योंकि बैलेंस फंड में 70 से 80% तक का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है और बाकी 20 से 30% का वो लोग डेट में डालते हैं। और बैलेंस फंड की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आपका जो असेट एलोकेशन है वो ऑटो रीबैलेंसिंग हो जाती है। तो जब इक्विटी बढ़ जाती है तो आपका डेट का कंपोनेंट बढ़ा देते हैं वो इक्विटी ट्रांसफर करके, और जब इक्विटी नीचे आती है तो डेट में से इक्विटी में चला जाता है। तो इसमें लॉन्ग टर्म में आपके जो रिटर्न्स हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाते हैं और आपको खुद को ये जो रीबैलेंसिंग करने की है वो जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फंड मैनेजर आपके लिए कर देते हैं। जी बिल्कुल, आप जैसे बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं और आपने विकल्प भी बताए हैं कि क्या क्या किस उसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं, किस तरह से अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकती हैं। बलवंत जी, हम कुछ और दर्शकों के लिए ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि म्यूचुअल फंड में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है फर्स्ट टाइम, तो क्या क्या वो फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या क्या बातें हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए? देखिए ऐसा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए एक तो केवाईसी होनी चाहिए, पर जहां तक आप पूछ रही है प्रश्न की क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगा कि एक तो आपकी जो रिस्क लेने की कितनी क्षमता है, रिस्क एबिलिटी पे आपके कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकती है उस पर निर्भर करता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टाइम ओरिजिन कितना है। अगर आपका टाइम ओरिजिन 10 साल से ऊपर है तो आप लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर सकती है। 5 साल से 10 साल के बीच का है तो आपको बैलेंस फंड में डालना चाहिए, जिससे अगर इक्विटी परफॉर्म नहीं करती है तो आपको जो डेट है उसके रिटर्न वगैरह उससे मदद मिल जाएगी। और 5 साल तक का अगर आपका टाइम ओरिजिन है तो आप डेट वगैरह में डाल सकती है। और अगर आपके पास 6 महीने 8 महीने ही है तो मेरा सुझाव रहेगा कि आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो लिक्विड फंड्स में डालना चाहिए, जिससे जो इंटरेस्ट रेट की वजह से आपकी जो कैपिटल है उसको नुकसान नहीं होगा। जी बिल्कुल, जैसे कि ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो इनको हमारे एक्सपर्ट ने एडवाइस दी है कि ये किस तरह से अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकती हैं। इनको काफ़ी विकल्प भी बताए हैं, बैलेंस फंड्स के विकल्प बताए हैं। बैलेंस फंड्स का जो 70 to 80% रेशियो होता है वो इक्विटी में होता है, 20 to 30% डेट में होता है, और काफ़ी इनको विकल्प भी दिए जा चुके हैं। ICICI बैलेंस्ड और टाटा बैलेंस्ड फंड में ये इन्वेस्ट कर सकती हैं, जिसका 5 साल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। चलिए अगला सवाल एक SMS के जरिए